फिर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी और फिर उसके बाद वहाँ पर मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब क्या रीज़न है कि 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होना है। ऐसे में क्या सोचते हैं मुस्लिम और क्या सोचते हैं मुस्लिम रहनुमा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कारी साहब हैं कि आप कैसे देखते हो 22 जनवरी को कारी साहब उद्घाटन होना है राम मंदिर का, कैसे देखते हो इसको? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जी 2019 में, वो यकीनन हमारे लिए बहुत मायूस कुन था। और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे रिमार्क्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमें इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि मुसलमानों ने 1558 से लेकर 1949 तक इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी हो, बल्कि सबूत इस बात के हैं कि मुसलमानों ने इस दरमियान, ये 400 साल का करीब अरसा बैठता है, इसमें मुसलमानों ने बराबर उस मस्जिद में नमाज पढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1949 में 22 और 23 दिसंबर की रात में जो मूर्तियां रखी गई वो काबिल सज़ा जुर्म था और नापाक हरकत थी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरजनिश की है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिर वो बाबरी मस्जिद को मुकफ्फल किया गया, यानी ताला लगाया गया, तो ये भी सही काम नहीं था, काबिल सज़ा जुर्म था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो ज़मीन जो है राम मंदिर के निर्माण के लिए दी और बल्कि कहा कि इस पे भव्य और आलीशान मंदिर बनना चाहिए। और मुसलमानों को मस्जिद के नाम पर, मस्जिद की जगह के नाम पर करीब 22 किलोमीटर दूर पर एक जगह है गांव धनीपुर जी, वहाँ पर वो जगह दी गई, डिस्ट्रिक्ट यानी शहरी इलाके से बाहर दी गई है, आउट एरिया में दी गई है। ये बात ज़रूर है कि ऑन रोड है, लेकिन आउट एरिया में है, बहरे कैफ। ये तो इसका तारीखी पस मंज़र है जी। अलबत्ता हुकूमत जिस तरीके से हुकूमती ख़जाने से उस पर खूब खर्च कर रही है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर हुकूमत से करेंगे कि हुकूमत जिस तरीके से ये कह रही है कि हम 1000 ट्रेनों का संचालन स्पेशल करेंगे ताकि राम के जो भक्त हैं वो आएँ और आसानी के साथ आ जाएं, हमें इससे भी कोई एतराज़ नहीं है। हमारा सवाल ये है कि हुकूमत वो ट्रेनों का संचालन उस वक्त क्यों नहीं करती जब नौजवान बच्चों की तालीम का और उनके मुस्तकबिल का मसला होता है, जब वो एग्ज़ाम के लिए मुख्तलिफ सेंटरों पर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो उस वक्त नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हुकूमत क्यों नहीं ट्रेनें चलाती है। दूसरा सवाल ये है कि अवाम इस वक्त हिंदुस्तान की महंगाई के बोझ से जूझ रही है। तो मेरा सवाल ये है हुकूमत से कि हुकूमत उनको, जैसे दूसरी रियासतों में दीगर हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतों ने 500 रुपये का सिलेंडर आवाम के लिए किया है, ये एक बहुत अच्छा योगदान है दूसरी हुकूमतों की तरफ से। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में भी यही सूरत हाल पैदा की जाए और आवाम को जो है जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे राहत दी जाए और आवाम को जो है 500 रुपये में सिलेंडर जो है मुहैया कराया जाए। इस तरीके से एक हमारा सवाल ये भी बनता है कि हमारा सहारनपुर जो है वो एक ऐसी जगह पर वाक़ है कि यहाँ उत्तर प्रदेश से इसकी सीमाएं उत्तराखंड से भी मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश से भी कहीं ना कहीं मिलती है, हरियाणा भी इससे सटा हुआ है। तो हमारे लोग इलाज व मुआलजे के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं और मौत उनको लुक़मा बना लेती है। उसकी वजह यही रहती है कि हमको बहुत दूर अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है और चंडीगढ़ जाना पड़ता है। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत यहाँ पर भी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज दे और ऐसा एम्स दे, ऑल इंडिया मेडिकल, जो लोगों को यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिलें और अब वो अपना इलाज बर वक्त यहाँ पर सहारनपुर में रह कर के कराएं। ये मेरे सवालात हैं हुकूमत से। अच्छा, मुसलमान को कहीं ना कहीं तकलीफ़ है कि भाई पहले यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, अब यहाँ पर राम मंदिर है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को तकलीफ़ कैसी, उनको तो 6 एकड़ ज़मीन मिल गई है। अब बड़ी शानदार मस्जिद का भी ऐलान कर दिया है मुस्लिमों ने कि भैया बहुत अच्छी शानदार मस्जिद बनाएंगे। देखिए, बात 6 एकड़ की नहीं है और ना 20 एकड़ की है,
बात यह है कि जो फैसला हुआ है वो मैं ये समझता हूँ कि दलाइल सबूत और शवाहिद को यकसर नज़रअंदाज किया गया है और अकीदे की बुनियाद पर फैसला हुआ है। अच्छा, ये गलत हुआ है। गलत की बात यह है कि दलाइल सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला नहीं हुआ है, बल्कि अकीदे की बुनियाद पर हुआ है। अकीदे की बुनियाद पर हुआ, आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं मुसलमान को प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दुख होता है कि यहाँ पर मस्जिद थी पहले, अब मंदिर है। ये तो होता ही होगा कि भाई जहाँ पर मस्जिद बन गई और दूसरे दीगर फरीक जो है, मुसलमानों के अपोजिट जो फरीक था, उसने ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए और ऐसी दलाइल वो पेश नहीं कर पाए जिससे ये लगता कि यहाँ पर हकीकत में पहले मंदिर ही था। तो जाहिर सी बात है कि मेरे घर को तोड़ करके दूसरा घर बनाए, तो तकलीफ में इसमें क्या, ये पूछने वाली बात थोड़ा ही है। अब 2024 के बाद कह रहे हैं कि मथुरा काशी पर भी कार्रवाई होगी। मथुरा काशी पर कार्रवाई होगी। मेरा मानना यह है कि हमारे अंदर जितनी ताकत होगी इंशाअल्लाह हम और हमारे लोग उसकी जिद्दोजहद करेंगे, उसकी बाजियाबी की, और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक सांस है तब तक इंशाअल्लाह। अच्छा, लगता है आपको कि इन पे भी कुछ आगे ऐसा फैसला होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा लगता होगा ना मुस्लिमों को भैया कि अब ये राम मंदिर हो गया, कल को मथुरा काशी भी हड़प ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं होगा। ऐसा जद्दोजहद जारी रहेगी। जद्दोजहद जारी है, जारी नहीं रहेगी, जारी है और रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, 22 जनवरी के लिए क्या मैसेज देंगे कारी साहब आप, खासकर अपने लोगों को? मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि वो उस तरफ तवज्जो न देकर हिंदुस्तान के अवाम को बेहतर चीज़ें मुहैया कराएं, और जो उपलब्धियां हैं जिनको हम कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो मुहैया कराएं। मिसाल के तौर पर सहारनपुर वासियों के लिए वो एक एम्स यानी ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज बनवाए, और हमें खुशी है कि हमारी बराबर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी आला किस्म की यूनिवर्सिटी बन रही है, उससे हमें खुशी है और ये बहुत अच्छा काम किया है हुकूमत ने। हम इस पे हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। अलबत्ता हमारा एक मुतालबा ये भी है हुकूमत से कि यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल भी होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो बासी है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं और यहाँ के जो नागरिक हैं सहारनपुर के रहने वाले, उनको चंडीगढ़, देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली के चक्कर ना काटने पड़े, वो अपना बेहतर इलाज यहीं सहारनपुर में कराएं।